हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ाएंगे कि जो हमारे 8, 9, 10, 11th और 12th क्लास के एग्ज़ाम पेपर में आता ही आता है। तो इस में आप गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन एग्ज़ाम पेपर में किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लेते ही भगवान श्री राम का स्वरूप सामने नजर आ जाता है। स्वामी तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1500 नभासी को हुआ था। माना जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। मतलब गोस्वामी जो तुलसीदास जी है उनका जैसे ही अगर हम नाम लेते हैं तो हमारे सामने भगवान श्री राम का स्वरूप सामने नजर आने लगता है, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। स्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1500 नभासी में राजापुर बांद्रा उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में हुआ था और वहां पर उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसीबाई था। तुलसीदास जी का बचपन बड़े ही दुखों में व्यतीत हुआ था। जब तुलसीदास जी बड़े हुए तो उनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उन्हें अपने इस प्रेम के कारण एक बार अपनी पत्नी से अपमानित भी होना पड़ा था, जिसके बारे में आगे हम बताएंगे। जैसे तुलसीदास जी का जो बचपन था वो बड़े ही दुखों से बीता था। क्योंकि उनके जन्म के बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। जब तुलसीदास जी बड़े हुए तो उनका विवाह रत्नावली नामक एक कन्या के साथ हो गया था और तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत अधिक ही प्रेम करते थे। एक बार उनको इस प्रेम के कारण बहुत ज़्यादा प्रेम के कारण अपनी पत्नी से अपमानित भी होना पड़ा था, जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने कहा था, लाज ना आई आपको दौरे आऊ नाथ अस्थि चर्म मैं देह यह ता सो ऐसी प्रीति ता तेकु नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीत बीता। मतलब उन्होंने कहा था कि आपको शर्म नहीं आई नाथ, आप ऐसे ही दौड़े चले आए और अस्थि जो चर्म जो काया है आप उससे इतना प्रेम करते हैं। अगर आपको प्यार ही करना है तो आप भगवान श्री राम से प्यार करिए। क्या हुआ था, जब इनकी पत्नी एक बार मायके गई हुई थी तब ये उनके पीछे पीछे दौड़े चले गए थे। ना इन्होंने आधी रात को नदी में बाढ़ देखी, ना एक सांप को रस्सी समझ के लटक कर ऊपर चढ़ गए थे। तब इनकी पत्नी को इन पर बहुत गुस्सा आया था कि आप ऐसे शरीर से प्यार कर रहे हैं जो हाड़ मांस का बना हुआ, जो एक ना एक दिन समाप्त होना है। अगर आपको इतना ही प्रेम करना है और आपके अंदर इतना प्रेम है तो आप प्रभु श्री राम से प्रेम करिए, तो आप भवसागर को पार कर ले जाएंगे। फिर इसके अगले पैराग्राफ में लिखा है कि अपनी पत्नी की यह बात सुनकर तुलसीदास जी को बड़ा ही दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। तुलसीदास जी ने गुरु बाबा नरहरिदास से भी दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद जीवन का ज़्यादातर समय चित्रकूट, काशी और अयोध्या में व्यतीत हुआ था। तुलसीदास जी ने अपने जीवन पर कई स्थानों का भ्रमण किया और लोगों को प्रभु श्री राम की महिमा के बारे में बताया था। मतलब जैसे ही इन्होंने अपनी पत्नी की ये बात सुनी तो इसके बाद तुलसीदास जी को बहुत दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपने जीवन को व्यतीत करने का निश्चय किया। तुलसीदास जी ने गुरु बाबा नरहरिदास जी से भी दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद उनका ज़्यादातर जीवन का में समय चित्रकूट, काशी, अयोध्या में व्यतीत हुआ। तुलसीदास जी जो थे वो अपने जीवन में कई जगहों पर भ्रमण किया और लोगों को प्रभु की राम महिमा के बारे में बताया और जगह जगह ज़्यादा से ज़्यादा कथा को बांचा और लोगों में प्रचार किया भगवान श्री राम की कथा का। फिर इसके बाद लिखा, तुलसीदास जी ने अनेकों ग्रंथ कृतियों की रचना की, जिसमें से रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, हनुमान चालीसा, बरवे रामायण इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। तुलसीदास जी ने अपने जीवन में समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी किया था। मतलब कि तुलसीदास जी जो थे उन्होंने अनेकों ग्रंथ और कृतियों की रचना की थी, जिसमें रामचरितमानस उनकी सबसे अच्छी
कथा मानी जाती है। इसके बाद उनकी रचनाओं में रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, हनुमान चालीसा, बरवे रामायण इनकी जो थी ये सबसे प्रमुख रचनाएं होती हैं। इसके बाद भी इन्होंने काफ़ी रचनाएं रची थी। तुलसीदास जी ने अपने जीवन में समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। मतलब जब तुलसीदास जी का जीवन था, इन्होंने राम कथा रचनाएं लिखने के अलावा जो हमारे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी और उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी किया था। मतलब इन रचनाओं में इन कुरीतियों को दूर करने की बातें भी उन्होंने कही थी। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। इसके बारे में देखा कि तुलसीदास जी का जीवन कैसे व्यतीत हुआ था और उन्होंने कौन कौन सी रचनाओं को अपने जीवन में लिखा था और राम भगवान जी की कथा का प्रचार किया था। तो स्टूडेंट, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।